नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग जारी है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। सभी राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग जारी है। 10 बजे सुबह इसकी शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें कि एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। आज 18 जुलाई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग का क्रम जारी रहेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। संसद भवन और राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं और लखनऊ में सीएम योगी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत हो चुकी है और लगभग 35 मिनट का समय बीत चुका है वोटिंग शुरू हुए और शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। संसद भवन में और सभी राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हो रही है, जहां विधायक और सांसद अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है। वहीं विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा पर अपना भरोसा जताया। यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी है राष्ट्रपति पद के लिए। आपको बता दें आज चुनाव हो रहा है और 21 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया और सभी विधायक सांसद भी अपना वोट कास्ट करने लगातार सदन में पहुंच रहे हैं। और हमारे दिल्ली सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 10 बजे से। यदि हम जनप्रतिनिधियों की बात करें, दिग्गजों की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है? जी स्पर्श। अपना वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो है अपना वोट डाल चुके हैं। उधर योगी आदित्यनाथ अपना वोट डाल चुके हैं और इसी तरीके से ये जो मतदान की प्रक्रिया है शाम जो है 5 बजे तक जो है चलती हुई नजर आएगी और 21 जुलाई को इस राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हैं वो निकलकर जो है सामने आएंगे। और अगर हम संख्या बल के हिसाब से देखते हैं तो जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, वो कहीं ना कहीं जो है इसमें आगे देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और लगभग 65% के आसपास जो वोट है वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अभी तक जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से एनडीए ने अपना उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुना था, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक तौर पर जो है चुना गया था और कई ऐसी पार्टियां जो एनडीए के समर्थन में नहीं नजर आती हैं वो भी जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना वोट जो है यहाँ पर डालती हुई जो है नजर आ रही है। और दोनों ही कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो यशवंत सिन्हा की बात करें या फिर द्रौपदी मुर्मू की बात करें, उनके समर्थन में बड़े बड़े नेताओं के बयान जो है निकलकर सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए जो है तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को जो है कहीं ना कहीं वोट जो है इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव में जो है डालने चाहिए। और इसी के साथ में ये भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, राष्ट्रपति चुनाव की बात आती है तो यहाँ पर व्हिप जो है जारी नहीं किया जाता, यानी कोई भी कहीं भी अपना वोट जो है डाल सकता है और उसको किसी भी तरीके का उल्लंघन जो है नहीं जो है कहा जाता है। तो ऐसे में तमाम जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो फिलहाल जो है शुरू हो चुकी है और अब बड़े बड़े नेता जो है अपना वोट भी जो है यहाँ पर डालते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, और जिस तरह से आपने कहा है कि लगातार जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन भी कुछ ऐसे दल हैं जिनका मिल रहा है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि विपक्ष की इस बार जो एकजुटता नहीं दिखाई दी इस चुनाव में, क्योंकि एनडीए ने तमाम कोशिशें की, कुछ और दलों को अपने साथ ले लिया और द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा है वो चुनाव के पहले से ही काफी भारी नजर आ रहा था, तो क्या विपक्षी दलों की जो अनेकता है उसे भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उनका जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं इतना पलड़ा अपना भारी नहीं कर सका? बिल्कुल, एक इसमें ये कारण भी कहा जा सकता है कि विपक्षी एकता जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हुई नजर आई, क्योंकि जब यशवंत सिन्हा का जो है चर्चा हो रही थी, यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर ममता बनर्जी ने जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तो उसमें भी कई सारे दल जो है वो गायब जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। आम आदमी पार्टी जो है वहां पर जो है शिरकत करती हुई नजर नहीं आई थी, बीएसपी जो है वहां पर शिरकत करती हुई नजर नहीं आई थी। वहीं जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर द्रौपदी मुर्मू को एनडीए में अपना उम्मीदवार बनाया तो वहां पर बीएसपी भी जो है उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। शिवसेना के कई भी जो विधायक है जो हाल ही में बागी हुए थे वो जो है उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे। इसी तरीके से शिरोमणि अकाली दल की
की बात की जाए तो बीजेपी एक बड़ी प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की तैयारी जो है वो पहले से ही जो है कर चुकी थी। वहीं हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बिखरा बिखरा सा जो है नजर आ रहा था, और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि जो ज्यादातर वोट है, जो वोट परसेंटेज है, वो कई ऐसी पार्टियां जो एनडीए के साथ नहीं है वो भी जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी और 21 तारीख को ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। फिलहाल शुरुआती तौर पर हमारे जो सहयोगी स्पर्श शर्मा जानकारी दे रहे थे वो ये कह रहे हैं कि अभी भी एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। संसद भवन और राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग जारी है और दिग्गजों ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। स्पर्श, आप हमसे जुड़े इस पूरी खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे एक और सहयोगी का हम रुख कर लेते हैं उत्तरांचल से, देहरादून से नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून की बात करें नवीन, तो विधानसभा में कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, और किस तरह का माहौल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तराखंड में देखा जा रहा है? जी अमित, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना शुरू हो गया है। करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है जो वोटिंग पड़ने का, और इसके साथ ही 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वोट कर दिया है, संसदीय कार्य राज्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं, उन्होंने वोट कर दिया है, और विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। 70 विधायक हैं जिन्हें वोट करना है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, कल की बात मैं अगर कहता हूं तो साफ तौर पर विधायकों को यह कहा गया था कि सभी विधायक जो है वह यहाँ पर पहुंचे और राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के लिए वोट करें। मॉक ड्रिल की गई थी, तैयारियां पूरी तरीके से जोरों पर थी, प्रैक्टिस कराई गई थी कि किस तरीके से वोट दिया जाए, क्योंकि कोई भी एक भी वोट जाया ना जाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी, और इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वोट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो वोटिंग का जो सिलसिला है वह जारी है, शाम 5 बजे तक वोट पड़ना है। इसके साथ ही जो तमाम सारे नेता हैं उन्हें भी अहम जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से वोटिंग की जाए, और जो विधायक हैं वो समय से अपने मतदान का प्रयोग कर पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने अपील की है। इसके साथ ही जो तमाम नेता हैं उन्होंने भी अपना समर्थन जताया है द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि जो वोटिंग है वो लगातार जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो विधायकों में भी उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वोट कर दिया है, और इसके बाद जो ये सिलसिला है 5 बजे तक जो वोटिंग का सिलसिला है जारी रहेगा। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। अब रुक कर लेते राजधानी लखनऊ का, हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आपके पीछे काफी हलचल दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीरें भी पहुंचाएं। कौन कौन से प्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर में जैसे बाइट की तैयारी लोग कर रहे हैं, कैमरा पर्सन यहाँ पे, लेकिन उत्तर प्रदेश से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि देखने को मिल रहा है जो दल की जो दीवारें हैं वो भी टूटती नजर आ रही, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की जो विधायकों में लगातार जो बैठक चल रही थी, कल शाम को अखिलेश यादव ने बैठक किया, लेकिन बैठक में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर गठबंधन के उनके जो साथी थे उनको भी नहीं बुलाया गया, साथ ही शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में उनका कहना, भारतीय जनता पार्टी का कहना, समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में है, यानी कहीं ना कहीं जो दलों की जो दीवारें हैं वो टूटती नजर आ रही हैं। ठीक उसी प्रकार से जो प्रकाश राजभर अपने सभी विधायकों को लेकर के विधानसभा पहुंचे। उनका कहना है कि सभी हमारे विधायक हैं द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, एनडीए का समर्थन करेंगे। 27 करीब देश में ऐसे संगठन दल हैं जो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। 14 दल ऐसे हैं जो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनको उनका समर्थन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन बहुत ही तगड़ा है, खासकर उत्तर प्रदेश का जो बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि यहाँ की जो वोटों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक वोट की करीब जो गणना की बात करें तो 208 का जो वोटों के बराबर होता है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ा समर्थन मिल रहा है। द्रौपदी मुर्मू को लमसम मुझे लगता है जीतना लगभग तय है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा अनूप, क्योंकि शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि एनडीए ने जिस तरह से विपक्षी खेमे में भी सेंध लगाई है, कुछ और दलों को अपने साथ लिया है, तो निश्चित तौर पर जो आदिवासी चेहरे की बात लगातार बीजेपी कर रही थी, केंद्र सरकार कर रही थी, वो कहीं ना कहीं सार्थक साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और यही एक समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। और हम सीधी तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं इस पूरी चुनाव को लेकर के, जिस तरह से पीएम मोदी ने अपना वोट कास्ट किया,
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपना वोट कास्ट किया है। तो तमाम जो दिग्गज उन्होंने अपने वोट कास्ट कर दिया। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो यहां पर भी जो लगातार मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की वो पहुंचे थे, अपना वोट डाला है। और इनके अलावा भी जो तमाम विधायक हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ देहरादून से नवीन शुक्ला जुड़े हुए थे, वहीं लखनऊ से अनुप कुमार सिंह ने तस्वीरें पहुंचाई। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सपा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी किया है। अपने सभी विधायकों को यशवंत सिन्हा को वोट देने को कहा है। यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देने वाले विधायकों पर कार्रवाई होगी। शिवपाल यादव को भी व्हिप की कॉपी भेजी गई है। शिवपाल यादव को भी व्हिप की कॉपी भेजी गई है। यशवंत सिन्हा जो कि विपक्षी खेमे के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, उनके समर्थन में वोट करने के लिए व्हिप जारी किया है समाजवादी पार्टी ने। हालांकि इस चुनाव में किसी तरह का व्हिप जारी नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को यशवंत सिन्हा को वोट देने के लिए कहा है। और कहा यह भी है कि यशवंत सिन्हा को यदि कोई वोट नहीं देता है तो ऐसे विधायक पर कार्रवाई भी होगी। शिवपाल यादव को भी व्हिप की कॉपी भेजी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवपाल यादव को भी व्हिप की कॉपी भेज दी गई है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी किया है, यानी अनिवार्य कर दिया है। अपने सभी विधायकों को यशवंत सिन्हा को वोट देने को कहा है। अपने सभी विधायकों को यशवंत सिन्हा को वोट देने के लिए कहा है। और अब बात करेंगे सावन सोमवार की। आज सावन महीने का पहला सोमवार है, जिसको लेकर देश के हर शिवालयों में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है, क्योंकि ये शिव का सावन है। और सावन महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्ति और आस्था के बीच मंदिरों में भक्त महादेव के जयकारे अब भी लगा रहे हैं। काशी से लेकर हरिद्वार तक बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। और हर तरफ आपको बता दें एक ही नाम और नारा है कि भोले बाबा हमारा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये तस्वीर सुबह के वक्त की है, जब भगवान का अभिषेक करने के लिए भक्त पहुंचे थे। और सावन का आज पहला सोमवार है। औगरनाथ मंदिर में भी स्वयंभू शिवलिंग है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी के माध्यम से, किस तरह से काशी से हरिद्वार तक भक्तों का रेला लगा हुआ है। और सावन महीने का पहला सोमवार काफी अहम माना जाता है। हरिद्वार, वाराणसी, चित्रकूट, बस्ती, मेरठ, आगरा, रायबरेली और गोंडा से ये तस्वीर सामने आई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि भक्तों का उत्साह चरम पर है। तमाम जो शिव भक्त है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी मनोकामनाओं को लेकर बाबा के दरबार पहुंचे हुए हैं और अपनी भेंट भी बाबा को अर्पित की है। कुछ जगहों पर जिस तरह से गर्भगृह में तक जाने की इजाजत मिली है, और कोविड काल के बाद ऐसा 2 सालों के बाद हो रहा है जब कहीं पर गर्भगृह तक में जाने की इजाजत भक्तों को मिली है। ऐसे में भक्त ये मौका बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते और प्रभु का आशीर्वाद ले रहे हैं। दूर दराज से भी भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। हर तरफ चहुं ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आई है। धर्मनगरी हरिद्वार, वाराणसी, मेरठ, चित्रकूट, बस्ती, रायबरेली और गोंडा से ये तस्वीरें सामने आई है। वहीं आगरा भी पीछे नहीं है। आगरा में भी भक्तों का जो तांता है वो सुबह से ही मंदिर में लगा हुआ है। भस्म आरती के साथ शुरुआत हुई पूजा अर्चना की। इसके बाद भक्त कतारबद्ध थे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीर अब भी नजर आ रही है। और इस वक्त किस तरह का माहौल है मंदिरों में लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, जान लेते हमारे 2 सहयोगियों से। हमारे साथ हरिद्वार से तौकीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र चौबे जुड़े हैं वाराणसी से, वहीं तौकीर किदवई जुड़े हुए लखनऊ से। सबसे पहले हम रुख करेंगे वाराणसी का, धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र, वाराणसी की अगर हम बात करें तो सावन का पहला सोमवार किस तरह का उत्साह यहाँ पर दिखा रहा है, भक्तों का किस तरह से उत्साह है, ये भी दिखाएं। तस्वीरें भी आपके माध्यम से हम लेने की कोशिश करेंगे। जी धर्मेंद्र। देखिए अमित, पूरी काफी जो हो गई है और काफी बम बम बोल रही है, काफी के नारों से गूंज रही है। देखिए भक्तों की कतार में दिखाना चाहूंगा, लंबी लाइन लगी हुई है। लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है काशी विश्वनाथ मंदिर में। और लगभग ये 9 बजे रात से मंदिर की जो गेट है श्रद्धा सुमन करके अर्पित कर दिया गया है। हर महादेव के नारों से गूंज रही है, हर महादेव, हर महादेव। करने के लिए हर महादेव। तो जो काशी की अमित स्थिति है, काशी की जो परंपरा है, बम बम बोल रही है, काशी वो परंपरा चल रही है। और सुबह से रात 9 बजे से अभी तक जो है लगभग 6 से 7 लाख श्रद्धालुओं दर्शन मई हो गई है। काशी के कण कण में जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और लगातार
जी धर्मेंद्र, बहुत शोरगुल की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपसे हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे एक और सहयोगी विकास खरे हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी हम रुख कर लेते हैं। विकास, हरिद्वार की बात करें तो धर्म नगरी के नाम से पूरे विश्व में यह मशहूर है, और हरिद्वार में आज किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? सावन के पहले सोमवार में मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है? जिला प्रशासन ने क्या तैयारियां की है सावन सोमवार को लेकर, ये भी बताएं। बिल्कुल अमित, आपको बता दें जिस जगह में मौजूद है शिवशंकर भोले की ससुरालय यानी कनखल, फिलहाल आपको बताया सुबह से यहाँ पर जो शिव भक्त लगातार शिवशंकर भगवान को जलाभिषेक करे। और यहाँ की जो मान्यता है, क्योंकि सावन के महीने में जो सोमवार जो पड़ता है, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको पवित्र भी कहा जाता है। और यही वजह कि आज जो शिव भक्त है यहाँ पर सभी सुबह से ही शिवशंकर भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ की जो मान्यता है, सावन के पूरे महीने जो शिवशंकर भगवान है वो यहीं पर ही इसी मंदिर में रहता है, क्योंकि राजा दक्ष को उन्होंने वचन दिया था कि वो सावन के पूरे महीने यहीं पर ही विराजमान रहेंगे और यहीं से पूरी सृष्टि का वो संचालन करे। तो यही वजह जो शिव भक्त यहाँ पर लगातार शिवशंकर भगवान को जलाभिषेक करे। सुबह तड़के से ही लगभग 4 बजे यहाँ पर शिव भक्तों की जो है लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी, और अब तक लगभग 11 बजने वाले हैं। और अभी भी जो है जो शिव भक्त है वो यहाँ पर लगातार जलाभिषेक करे। और आपको बता दें कोरोना के बाद लगभग 2 साल के बाद आज ये सावन का पहला सोमवार पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से भक्त और जो शिव भक्त है वो भी हरिद्वार धर्म नगरी पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं गंगा जल भरकर अपने कर्तव्य की ओर जो है रुक कर रहे हैं। आपको बता दें हरिद्वार प्रशासन द्वारा सुरक्षा की बात करें तो काफी जो है प्रबंध किए गए, चप्पे चप्पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। शिव भक्तों के लिए जो तमाम व्यवस्था है वो भी हरिद्वार प्रशासन ने जो है पूरी तरह से दुरुस्त की गई। और लगातार डीएम विनय शंकर पांडे इसका जो मॉनिटरिंग भी करे, ताकि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। जी अमित। चलिए, तो भक्तों का उत्साह अपनी जगह, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। विकास, आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे। इस वक्त राजधानी लखनऊ का तौकीर किदवई हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। तौकीर, इस समय लखनऊ के किस क्षेत्र में आप खड़े हैं, वहां पर किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, किस तरह का उत्साह है भक्तों का, तस्वीरों के माध्यम से बताएं। देखिए सुबह का 11 बज चुका है और जो भक्तों की कतार है वो सूर्योदय होने के बाद से ही लगी थी। ये लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर है, काफी मान्यताएं जुड़ी हैं इस मंदिर से और ऐतिहासिक मंदिर है, और इसी की वजह से यहाँ पर जो भक्तों की कतारें हैं वो सुबह से ही लंबी कतारों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ लखनऊ के ही नहीं, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इसी मंदिर के दर्शन करने का। बहुत पुराना मंदिर है और आप कतारें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूर तक हैं ये लोग सुबह से ही खड़े हैं। कड़ी धूप हो चुकी है, धूप की तेजी बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो लोगों की जो श्रद्धा है उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये नजारा शाम तक देखने को मिलता है। श्रावण मास का पहला सोमवार तो है ही, लेकिन अमूमन सोमवार को भी लोगों की काफी भीड़ इस मंदिर के आसपास नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल तौकीर, और इस वक्त हम फिर से रुक कर लेंगे वाराणसी का। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड काल में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर तमाम तरह की पाबंदियां थी, लेकिन क्या आज ये पाबंदी हटी है और किस तरह से फिर व्यवस्था यहाँ पर संचालित की जा रही है? देखिए अमित, हमारे साथ वाराणसी पुलिस के आला अधिकारी हैं, अभिषेक पांडे जी हैं, क्षेत्राधिकारी एडिशनल एसपी हैं और तमाम अधिकारी। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है। कोविड गाइडलाइन, चूंकि कोविड कंट्रोल में है और कोविड के बाद 2 साल बाद मंदिरें खुली है। सर, क्या लग रहा है कोविड के बाद कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ आज लगी और कितने श्रद्धालु लगभग यहाँ आए हैं? पिछली बार की तरह भीड़ जो है कुछ थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन हम लोगों की ड्यूटियां उस पहले से चाक चौबंद रूप में लगाई गई हैं। पार्किंग वगैरह अलग किया गया है, लोगों को आते जाते कंट्रोल रूम के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ऐसी चीजें हैं कि भीड़ मैनेज है। 1.25 लाख। चलिए, तो भीड़ को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी है। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे अमरोहा की, जहां कावड़ियों को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचल दिया है। 2 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। काफी दुखद हादसा आपको बता दें अमरोहा से है। हादसे के बाद कावड़ियों ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ की है और अमरोहा के थाना डिडौली नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची हुई है। बेहद दुखद खबर आपको बता दें, सावन महीने में कावड़ियों को कुचला गया है बस से, और अमरोहा के थाना डिडौली नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ और मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची है। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कावड़ियों को कुचला है। 2 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।